राजस्थान में हर 5 साल में परिवर्तन होता है। ऐसा वहां पर साल 1993 से होता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने राजस्थान का रिवाज बदलने का दावा किया है। कहा कि इस बार उसका ही राज लौटेगा। राजस्थान में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा तो भी कांग्रेस अपने दावे पर अड़ी रही। राजस्थान किसका होगा, इस सवाल का साफ साफ इशारा इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल से देश जान चुका है। हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक, सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय माना जाता है, जो राजस्थान के चुनावी नतीजों को लेकर बताता है कि राजस्थान में भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन कांग्रेस का हाथ ऊपर है। इतिहास देखा जाए तो कहेंगे कि अब बीजेपी की बारी है। 98 से 25 साल सरकारें बदलती रही है, किस तरह से आप देखते हैं? इसका रिवाज बदलेगा, सरकार रिपीट होगी कम्युनिस्ट पार्टी की। भाई जब केरला में खाली कोरोना के मैनेजमेंट की सरकार रिपीट हो सकती है, तो हमारे यहाँ तो निश्चित तौर से रिपीट होगी। अशोक गहलोत का ये भरोसा हकीकत में बदलता दिख रहा है और इस बार राजस्थान में एक नया इतिहास बनने का रुझान है। राजस्थान की राजनीति में बीते कई सालों से एक रिवाज चला आ रहा है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखता। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 80 से 100 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 41% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान है। राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। एग्जिट पोल के रुझान को देखकर यही लगता है कि कांटे की टक्कर तो है, लेकिन आगे गहलोत है। चुनावी पलड़ा कांग्रेस का भारी है। अशोक गहलोत का जादू एक बार फिर चल सकता है। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस का दबदबा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेघवाल, मीणा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच कायम है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी वोटर्स में लोकप्रिय है, जबकि जाट और गुर्जर 2 ऐसी जातियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग बराबर वोट कर रही हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को थोड़ी बढ़त हासिल है। गारंटी आपने दी है, आपको लगता है गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार रिपीट होगी इस बार। 25 साल के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता के लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भी पहली पसंद अशोक गहलोत, वहीं बीजेपी के महंत बालक नाथ दूसरे नंबर पर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तीसरे स्थान पर है। उस पे तो दावा बोल दिया, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाई मेरी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करने देना है। 200 सीटों वाले राजस्थान में 17 नवंबर को एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण 199 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे बड़ी बात, इस बार पिछली बार के 74.71% वोट के मुकाबले 75.45% वोटिंग हुई, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जीत के दावे हुए। लेकिन एग्जिट पोल के रुझानों से ये चुनाव उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प होता लग रहा है। अशोक गहलोत खुद को सियासत का जादूगर कहते हैं, और अगर वाकई इस बार राजस्थान के नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार हुए तो फिर सारा देश अशोक गहलोत की राजनीति का, उनकी जादूगरी का मुरीद हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर गहलोत वाकई फिर से रिवाज बदलकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो यह कैसे होगा? आखिर बीजेपी एग्जिट पोल के अनुसार कहां चूक रही है? आज तक एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल से ऐसे ढेरों सवालों के जवाब मिलते हैं।
मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। राजस्थान पर राहुल गांधी की जुबान फिसलने को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गफलत की वजह राजस्थान से जुड़ा हुआ आंकड़ा तो नहीं, जो पिछले 30 साल से जस का तस बना हुआ है। राजस्थान में साल 1993 के बाद से सत्ता बदलने का रिवाज और 2018 के चुनाव में यही पैटर्न रहा। 1993 में बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत की सरकार को हटाकर 1998 में अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने। साल 2003 में वसुंधरा राजे ने बीजेपी की वापसी करवाई, लेकिन 2008 में अशोक गहलोत उन्हें हरा दी। साल 2013 में वसुंधरा दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी और 2018 में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर अशोक गहलोत के पास आ गई। लेकिन एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि इस बार ये रिवाज टूट रहा है और कांटे की टक्कर के बावजूद अशोक गहलोत वापसी कर सकते हैं। तो मैंने कहा हमने तो जो काम किया कोरोना के अंदर, बिलोरा मॉडल हमारा दुनिया में पहुंच गया, ट्रांसफर मैनेजमेंट, कोई भूखा नहीं सोया, इंश्योर किया सबको हम लोगों ने इमदाद, तो क्यों नहीं यहाँ पर उसके अलावा इतने काम हुए हैं। 25 लाख का बीमा हो गया, यहाँ पर ओपीएस लागू हो गया, सोशल सिक्योरिटी में हमने 30 स्कीमें दी है, कोई सोच नहीं सकता। महंगे ना शिविर चलाया हम लोगों ने, साथ गारंटी दी है। अशोक गहलोत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसके लिए उनकी सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को जिम्मेदार माना जा सकता है, जिसे अशोक गहलोत ने ट्रम्प कार्ड के रूप में हर जगह इस्तेमाल किया। क्योंकि हमने 5 साल सरकार चलाई है, जो कहा है वो करके दिखाया है। 10 गारंटी दी हम लोगों ने महंगे राज शिविरों के अंदर। महंगाई को देखते हुए तो आपको आश्चर्य होगा, 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए कैंपों में लेने के लिए। 1 करोड़ 85 लाख के लगभग कार्ड मिले लोगों को और वो इम्प्लीमेंट हो गया गांव-गांव के अंदर। 25 लाख का बीमा हेल्थ का, वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो आप सोच सकते हैं विश्वास किस पे करेंगे। कांग्रेस सरकार की जिन सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से पार्टी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, उनमें चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम, महिलाओं को स्मार्टफोन, हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को हर महीने 1000 रूपए पेंशन दिए जाते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र से युवा और महिलाएं आकर्षित तो हुई, लेकिन एग्जिट पोल के रुझान से लगता है कि कांग्रेस की घोषणाओं और उनकी सरकार की डिलीवरी से बीजेपी पार नहीं पा सकी। पर अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि इसके बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा? अभी भी आजीवन कारावास हमने कानून बनाया है, उसके बाद में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो और मुद्दा उठता है विमेन सेफ्टी का। बीजेपी कहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अशोक गहलोत की सरकार कमजोर रही है। क्या आप मानते हैं कि सरकार कमजोर रही है? बलात्कार के वो फिगर देते हैं 17 से 18 केसेस पर डे, ये उन्होंने सार्वजनिक किया और कहा एनसीआरबी की डेटा देखिए, राजस्थान इज इन टॉप 5 व्हेन इट कम्स टू अट्रॉसिटीज अगेंस्ट विमेन। वहाँ झूठ बोलते हैं। एग्जिट पोल में बात सामने आई है कि कांग्रेस को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के 4% ज्यादा वोट मिले। वहीं बीजेपी के पीछे रहने का जो रुझान आया है, उसमें एक वजह बागी उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखिए, काम जो है बहुत शानदार हुआ है, तो एमएलए के थ्रू हुआ है। जो जनता की मांग थी वहाँ के लोगों की, वो मांगों को लेके आए, एमएलए मेरे पास आए होंगे, मैंने वो काम किए हैं। तो ये खाली थोड़ा एक तो ज्यादा प्रचार प्रसार ज्यादा कर दिया परसेप्शन के अंदर भी कि एमएलए के खिलाफ में बहुत भयंकर माहौल है। तो एग्जिट पोल के अनुमान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जनता तक अपनी योजनाओं की डिलीवरी बेहतर तरीके से करने में कामयाब रही। जनता ने भी वर्तमान में मिल रहे सरकारी फायदों को भविष्य के वादों पर तरजीह दी।